श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध प्रथम अध्याय के 39वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। यमावुतस्वित्तनयौ पृथाया पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव रेमात उद्दाय मृधेश्वरित्थम् परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात्। प्रथायाः पार्थैः पक्ष्मभिः, प्रथायाः अर्थात कुंती के द्वारा, तथा पार्थई कुंती के पुत्रों द्वारा, पक्ष्मभिः पलकों द्वारा, अक्षिणी इव आंखों के समान, वृतः सुरक्षित, यमाह दोनों नकुल सहदेव, तनयौ माद्री के दो पुत्र नकुल और सहदेव, वज्री वक्त्रात इंद्र के मुख से, सुपर्णा इव दो गरुणों के समान मृधे युद्ध में, परात शत्रुओं से, स्वरिक्थम अपना स्वत्व उद्दाय छीन लाकर, उत्स्वेत क्या अब रेमात क्रीड़ा करते हैं, अर्थात वो दोनों नकुल सहदेव प्रसन्न हैं। यहाँ भाव यह है कि कुंती के द्वारा तथा कुंती के पुत्रों द्वारा, पलकों द्वारा, आंखों के समान, जैसे आंखों की पलक रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती और कुंती पुत्रों के द्वारा जो सुरक्षित दोनों माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव, इंद्र के मुख से दो गरुणों के समान युद्ध में शत्रुओं से अपना स्वत्व छीन कर अपना अधिकार प्राप्त करके, क्या अब दोनों नकुल और सहदेव प्रसन्न हैं? अहो पृथापि ध्रियतेर्भकार्थे रजर्षिवर्येण विनापितेन, यस्त्वे कवीरोऽधिरथो विनापि, यस्त्वे कवीरोऽधिरथो विजिज्ञे, धनुर्द्वितीयः ककुभश्चतस्रः। अहो प्रथापि, अरे कुंती भी, अर्भक अर्थे बालकों के लिए, अर्भक यानी बालकों के अर्थे के लिए, तेन राजर्षि वर्येण उन राजर्षि श्रेष्ठ पांडु के बिना भी, ध्रियते किसी प्रकार देह धारण किए हैं। यह तू एक वीर अधिरथः, जिन्होंने तो अकेले वीर अधिरथी ने, धनु द्वितीय केवल धनुष लेकर, चतस्र चारों ककुभा दिशाओं को विजिज्ञ जीत लिया था, ऐसे महाराज पांडु थे। तो कहते हैं भावार्थ यह है, अरे कुंती भी बालकों के लिए उन राजर्षि श्रेष्ठ पांडु के बिना भी किसी प्रकार देह धारण किए हैं, जिन्होंने तो, उन पांडु ने तो अकेले वीराधिरथी ने एकमात्र धनुष लेकर चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौम्यानुशोचे तमधः पतंतम, भ्रात्रे परिताय विदुद्रुहे यः, निर्यापितो येन सुहृत् स्वपुर्या, अहम स्वपुत्रान् समनुव्रतेन। हे सौम्य, हे उद्धव जी, तम परेताय, उस मरे हुए भ्रातृ भाई से, यह जिसने विदुद्रुहे द्रोह किया है,
तम अधः पतन तम, उस अधः पतन की ओर जाते, अनुसोचे जाते के लिए, अनुसोचे अधः पतन की ओर जाते हुए के लिए शोक है, अनुसोचे इन जिसने स्वपुत्रान अपने पुत्रों का समनुव्रतेन समर्थन करते हुए, सुहृत अपने हित चिंतक, सुहृत अपने हित चिंतक, अहम मुझे, स्वपुरिया निर्यापिता, यानी मुझ उद्धव को, यानी मुझको अपनी पुरी से निकलवा दिया, मुझे ही वहां से निष्कासित करवा दिया है। हे सौम्यो, इस प्रकार मुझे ही अपनी पुरी से बाहर निकलवा दिया है। अर्थात हे सौम्य, उस मरे हुए भाई से जिसने द्रोह किया है, उस अधः पतन की ओर जाते के लिए शोक है, जिसने अपने पुत्रों को समर्थन करते हुए अपने हित चिंतक मुझे अपनी पुरी से निकलवा दिया है। सोहम हरेर्मर्त्य विडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विधातुः, नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादात्, चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र। मर्त्य विडम्बनेन, मनुष्य लीला करते हुए, हरेः प्रसादात, श्री कृष्ण की कृपा से, सह अहम वह मैं, विदुर जी कह रहे हैं कि वह मैं, अर्थात यहां भी पूर्व श्लोक में यही है कि हे सौम्य, हे उद्धव जी, उस मरे हुए भाई से जिसने द्रोह किया है, उस अधःपतन की ओर जाते के लिए शोक है, जिसने अपने पुत्रों का समर्थन करते हुए अपने हित चिंतक मुझे, अर्थात विदुर को, अपनी पुरी से निकलवा दिया है। सोऽहं हरेर्मर्त्यविडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विधातुः, नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादात्, चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र। विडमर्त्य विडम्बनेन हरेः प्रसादात् अहम सह अहम गत विस्मयः, मनुष्य लीला करते हुए श्री कृष्ण की कृपा से वह मैं आश्चर्य रहित दृश्य अपनी दृष्टि से ही नृणाम मनुष्यों को चालयता संचालित करते, विधातु जगत विधाता भगवान की पदवीं पश्यन, लीला को देखते हुए, अन्य न उपलक्ष्य, दूसरों से पहचानने में न आता, अत्र यहाँ तीर्थों में चरामी घूम रहा हूं, मैं यहाँ भ्रमण कर रहा हूं। अर्थात विदुर जी कह रहे हैं कि मनुष्य लीला करते हुए श्री कृष्ण की कृपा से वह मैं, वहां से निष्कासित मैं आज आश्चर्य रहित अपनी दृष्टि से ही मनुष्यों को संचालित करते, जगत विधाता भगवान की लीला को देखते हुए दूसरों से पहचानने में ना आता, यहाँ तीर्थों में घूम रहा हूं। नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां, महीं मुहुश्चालयतां चमूभिः, वधात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेषु वधात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेषोऽप्युपैक्षताघम् भगवान कुरूणाम। त्रिमद, तीन प्रकार के मद बताए गए हैं। धन मद, जाति मद, और विद्या मद। तीनों के गर्भ से उत्पथा नाम कुमार्ग पर चलने वाले
चमूबी सेना के द्वारा मुहुहु महीम चालयताम, बार बार पृथ्वी को कंपित करने वाले नृपाणाम राजाओं के वधात वध से प्रपन्न शरणागत पृथ्वी तथा देवताओं की आरती संकट को जिहीर्षया दूर करने के लिए ही नूनम निश्चय ईशापि, समर्थ होकर भी भगवान श्री कृष्ण कुरुणाम कौरवों के अघम अपराधों की उपेक्षा, उपेक्षा की उन्होंने। अर्थात त्रिमद, धनमद, जातिमद और विद्यामद तीनों के गर्भ से कुमार्ग पर चलने वाले सेना के द्वारा बार बार पृथ्वी को कंपित करने वाले राजाओं के वध से शरणागत पृथ्वी तथा देवताओं की, भगवान की शरण में देवता भी गए और पृथ्वी भी गई, तो उनके संकट को दूर करने के लिए ही निश्चय समर्थ होकर भी भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के अपराधों की उपेक्षा की। अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्मण्यकर्तुर्ग्रहणाय पुंसाम् नन्वन्यथा कोर्हति देहयोगम् परो गुणानामुत कर्म तंत्रम्। ननु अजस्यो, निश्चय ही अजस्य अजन्मा श्री कृष्ण का जन्म अवतार उत्पथ नाशनाय, अवतार कुमार्गगामियों के विनाश के लिए हुआ। उत्पथ अर्थात कुमार्गगामियों के नाशनाय, विनाश के लिए हुआ। अकर्तु कर्माणि, उन अकर्ता के कर्माणि कर्म चरित पुंसाम पुरुषों के ग्रहणाय, पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। अन्यथा कह गुणानाम परहा, कौन गुणों से परे, उत हुआ सामान्य महापुरुष भी कर्म तंत्रम देह योगम अर्हति, कर्म बंध युक्त शरीर का संयोग स्वीकार करेगा। तस्य प्रपन्नाखिल लोकपानाम अवस्थितानामनुशासने स्वे, अर्थाय जातस्य यदुस्वजस्य वार्तां सखे कीर्तयतीर्थ कीर्ते। हे सखे, हे मित्र, हे उद्धव जी, प्रपन्न अखिल लोकपानाम, शरणागत समस्त लोकपालों के तथा स्वे अनुशासने अपनी आज्ञा में अवस्थितानाम स्थित भक्तों के लिए, अवस्थितानाम अर्थायो स्थित भक्तों के लिए, यदुसु यदुकुल में जातस्य उत्पन्न, तस्य तीर्थ कीर्ते उन पुण्य श्लोक, अजस्य अजन्मा की वार्ता कीर्तय, लीला वर्णन कीजिए। यह विदुर जी उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे मित्र, हे उद्धव जी, शरणागत समस्त लोकपालों के तथा अपनी आज्ञा में स्थित भक्तों के लिए यदुकुल में उत्पन्न उन पुण्य श्लोक भगवान अजन्मा श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की लीला वर्णन कीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे प्रथमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।